सिर्फ तब याद आया जब जमहूरी हुकूमत वापस आई, जब जमहूरी हुकूमत ने 1973 की आइन को बहाल करने की कोशिश किया, फिर ये ख्याल आया कि हम तो पूरा का पूरा आइन उड़ा सकते हैं। ये ख्याल 18th अमेंडमेंट के वक्त नहीं आया, 8th अमेंडमेंट के वक्त नहीं आया, ये ख्याल LFO के वक्त नहीं आया। ये ख्याल आता है तो सिर्फ तब जब हम लेजिस्लेशन की तरफ भरते हैं। हम आज भी समझते हैं, आई एम ऑन द रिकॉर्ड, इट्स पार्ट ऑफ माई चार्टर डेमोक्रेसी। मैंने आज उसी कमेटी मीटिंग में मैंने सिर्फ जुडिशल रिफॉर्म्स की बात नहीं की, मैंने दावत दी ऑपोजिशन को, हुकूमत वक्त को, कि आए ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन पे बात करें, आए नैब रिफॉर्म्स पे बात करें, और हाँ ज़रूर साथ साथ जुडिशल रिफॉर्म्स पे बात करें। अब कह रहे हैं कि प्रोज एंड कॉन्स, मानते हैं कि प्रोज भी है ना और कॉन्स भी है। इस वक्त मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है आज से नहीं, वो ये कि overall our judicial system in Pakistan needs reform. My suggested reform is not even my suggested reform that I sat now and made with anybody today. My suggested reform, my mother sat with all political forces and conceived the concept. We included it in each and every single one of our manifestos, and we believe that this is the solution to the judicial problems in Pakistan. You can disagree. Everybody, I give the right to everybody to disagree. But then your disagreement should be based on, okay, this is wrong, this is what you should do. हमारा opposition कह क्या रहे हैं कि जो भी करना है आपने सही करना है, बस ईसा को ना लगाए। तो मैंने तो नहीं लगाना ना, मेरा, but it's not my, no, excuse me, you may not want him, no, let me finish my point, excuse me ma'am, you may not want him, but it's not me or you to decide. या आप फैसला करें, अभी फैसला करें कि चीफ जस्टिस के लिए इलेक्शंस होंगे, मतलब मुझे शक्ल पसंद नहीं, मुझे फैसले पसंद नहीं, तो उस बात पे preempting, before the legislation is passed, before the court is made, before we've decided on the judicial appointment का process कि ये बंदा बनेगा तो मैं नहीं मानूंगा, that is a very person specific objection to this constitutional amendment. हमारा कोई पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, पर हम पर्सन स्पेसिफिक कानून में नहीं बनाएंगे। यू कांट एक्सपेक्ट फ्रॉम मी कि मैं कानून बनाऊं किसी का रास्ता बनाने के लिए या किसी का रास्ता रोकने के लिए, ये मेरा बदनीयती होगा। ये अब वो प्रोसेस बनेगा अपॉइंटमेंट्स का जब आप जुडिशल अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस भी साथ साथ तब्दील करेंगे, तो उस प्रोसेस में मैं नहीं लगाऊंगा ना आप लगाएंगे, जजेस के नुमाइंदे होंगे, आपके बार के नुमाइंदे होंगे, हुकूमत और ऑपोजिशन के पार्लियामेंटेरियंस का बराबरी का नुमाइंदा होगा, और वो ये फैसले करेंगे। बट हाउ कैन यू डिक्टेट फ्रॉम नाउ, ऐसे तो मुझे नहीं पसंद, फला जज ने कौन से मेरे वालिद का केस पे बैठा, फला जज ने के बरो ने कौन सा मेरे नाना के केसेस पे बैठा, मैं भी नहीं मानता। Forget about a new court. In the consisting court, if we can all get up and say that I don't like, you think that every citizen of America likes Chief Justice Roberts or Clarence Thomas? उनका मर्जी वो कहना का चाहे, वो उनके ऊपर पत्नी क्या क्या इल्जाम लगाते हैं, but you have to respect the Constitution and the law. And if we have enough votes and we pass a constitutional amendment that amends the judicial process, तो वो फैसला करेगा, मैं और आप नहीं करेगा कि कौन बनेगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू। नो अदर क्वेश्चन। ये बात करना चाह रहा था। कम से कम he was quite, ये जो पहले आपसे पहले ये कोई था पर मैं आपको रीड कर रहा हूँ। आप वो बंदा है जिसमें कैपेसिटी भी है, हिम्मत भी है, जुर्रत भी है। एक जुडिशरी के बारे में भाई, पहले जुडिशरी का सवाल कर रहा हूँ। जितना आपने गुफ्तगू किया, बेहतरीन गुफ्तगू किया, ये बताओ कि अदलिया पर वाच कौन करेगा? नहीं, थैंक यू। फिनिश योर क्वेश्चन। कौन करेगा?
का मलेरिया एस्टेब्लिशमेंट में एक कोर्ट मार्शल मौजूद है। हाँ। मेरे आदलिया में सर मैं 30 साल से रेगुलर प्रैक्टिस में कराची और कोटा में मेरे आदलिया में 30 साल है मेरे प्रैक्टिस में, जो भी जरम जज साहिबा ने किया उसका ज्यादा से ज्यादा जुडिशियल मिसकंडक्ट में नौकरी से निकाल दिया, बाकी कोई इंसाफ नहीं हुआ। 30 साल में मैंने अपनी प्रैक्टिस में किसी जज को आयन तोड़ने का सजा नहीं दिया। आपने परवेज मुशर्रफ पर आयन तोड़ने का केस चलाया तो एस्टेब्लिशमेंट रुक गई। मेरे आदलिया में जितना जजों ने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया, माशियत को नुकसान पहुंचाया, अपनी मनमानी 10 मरतबा आयन तोड़ा। वक्त नहीं है लेकिन मैं एक गिनवा सकता हूँ कि 10 मरतबा आयन जजों ने तोड़ा। क्या इसके कोई आपकी अमेंडमेंट में जजेस में कोई ऐसा वाच हो कि दोबारा आयन न तोड़े? ये तो जजेस के बारे में जब तक जजेस में कोई वाच न हो मोहतरम बिलावल भुट्टो सरदारी साहब, ये बदमाशी चलती रहेगी, ये जुडिशल बदमाशी चलती रहेगी। बलूचिस्तान के हालात में आपके लेकिन ये जो आपका गैर तजुर्बाकार गैर प्रोफेशनल वज़ीर दाखिला है, ये बलूचिस्तान के मसले के लिए ज़ारे कातिल है। अच्छा, बलूचिस्तान में आपके वज़ीर आला ने प्रतिदुल में एक खुदकश बमबार खातून को रिकवर कराया, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन मसला ये नहीं है कि एक इसको का हाल है, मसला ये बिलावल भुट्टो जरदारी का मसला है। तो बाकी है क्या करना चाहिए हमें, बुलाए दो मसले के लिए आप आपका बहुत शुक्रिया। और मैं समझता हूँ कि ये एक और सबूत है कि हमें अपना बुजुर्गों को कदर करना चाहिए। ये आपका पूरा ज़िंदगी आपने ये एवोल्यूशन देखा है और आपका एनालिसिस भी कोई पर्सन स्पेसिफिक नहीं है। मैं आपके दोनों सवाल का जवाब देना चाहूँगा, जुडिशरी के हवाले से और जो बलूचिस्तान में आपने सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया, आग, मुल्क में भी जो आग फैल रहा है। एक फ्रेज है कि हु विल वॉच द वॉचमैन। अब हमारा आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले, आइन पे इम्प्लीमेंट करने वाले के कौन इनका अकाउंटेबिलिटी करेंगे? हमने जहाँ तक आइन तोड़ने की कंपेटेबिलिटी है, और ना सिर्फ आइन तोड़ने का मगर आइन की सस्पेंशन और आइन तोड़ने पे जुडिशल कवर देना, जो आर्टिकल 6 में हमने तब्दीलियां लेकर आए 18वीं तरमीम के थ्रू, नया अमेंडमेंट में नहीं, पुराना अमेंडमेंट में, उस पे हमने स्पेसिफिकली उन जज साहिबान का सोच के जो आके आमरियत को लेजिटिमाइज कर देते हैं अपने फैसलों के थ्रू, उन जज साहिबान को ज़हन में रख के वो तरमीम किया कि नॉट ओनली दोज abrogating the Constitution, along with them those that assist in abrogating the Constitution, and along with them who give legal cover to the violation of the Constitution will now be hit by Article 6 of the Constitution of Pakistan. तो ये एक आइन में मौजूद है, इस्तेमाल आज तक नहीं किया गया, इसका जुडिशल डेफिनेशन नहीं दिया गया, इसको इस पे ये बहस नहीं हुआ कि इज इट ओनली डू यू ओनली क्लासिफाई एज सस्पेंडिंग और abrogating और aiding and abetting as a full out coup, या अगर आप अपना मर्जी की शर्त निकाल के डालेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, इज दैट ऑल्सो नॉट बाय, ये जूरिस्प्रूडेंस टेस्ट नहीं हुआ है। मगर आइन में जहाँ तक आपकी फिक्र है कि गैर आइनी फैसले आइन तोड़ने वाले खुद जजेस हो, मेरा ख्याल में वो सबसे इट्स वर्स देन एनी पॉलिटिशियन, देन एनी जनरल, देन एनीबडी एल्स, कि वो आदमी जिसका काम ये है कि उस आइनी
डॉक्यूमेंट का तहफ़्फ़ुज़ करना कि वो भी वो तोड़ दें. तो in one sense 63 the new article 6 is a defense against that. As far as the accountability process, उस पे आपका सुप्रीम जुडिशल का निज़ाम मौजूद है. एंड मैं आपकी बात मानता हूँ कि ये मजाक बना हुआ है कि वो लोग जो हर किसी को, मतलब कायदे अवाम को कातिल करार दे दिया, फांसी पे चढ़ा दिया. शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को अपनी पूरी जिंदगी किरदार कशी करके कहते रहे करप्ट करप्ट करप्ट. हम अगर वजीर आज़म के पास इख्तियार है कि मैंने क्वेटा के गरीब अवाम को या नौकरी देना है या कोई काम करना है या मैंने आपको ये कलम देना है, मेरे पास ये इख्तियार है कि मैं आपको ये कलम दे दूं. मगर अगर मैं आपको इस तरीके से कलम देता हूं तो सही, अगर मैं इधर से जाके आपको देता हूं, मैंने फिर अब्यूज ऑफ पावर किया. करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट में नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के सामने आई एम गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, 90 दिन जेल कैद, जब तक वो पता ना करे कि आपने ऐसे नहीं ऐसे क्यों. और वो जो जजेस बड़े बड़े इमारतें को इजाजत देते हैं इस्लामाबाद में करप्शन की वजह से, वो जो जजेस कराची में बड़े बड़े इमारतें गरीबों के गिराते हैं करप्शन की वजह से, जो हर किसी को चोर डाकू सिसिलियन माफिया पत्नी क्या क्या कहने थकते नहीं हैं, उनसे हम नहीं तो अपना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी इसका अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सका. तो या इसका मतलब ये कि पाकिस्तान की तारीख में एवरी सिंगल जज थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान फरिश्ता रहा है. कभी कोई कानून नहीं तोड़ा, कभी कोई आइन नहीं तोड़ा, तो शाबाश. या इसका मतलब ये है कि हमारा सिस्टम में एक कमी है, मैं कमी पूरा करना चाहता हूं. मैं समझता हूं कि माय प्रेफर्ड तरीका for the accountability would be that it has to be self-accountability. Obviously within the judiciary we can't leave it within the domain of the executive. So Supreme Judicial Council का तो वैसे ही role तो होना चाहिए. But as far as your joint parliamentary committee is concerned, I think उनके पास भी इख्तियार होना चाहिए कि वो तजवीज़ भी भेजें Supreme Judicial Council को for accountability of judges, और वो किसी जज को जिस पे इस किस्म के इल्ज़ाम है वो उस जॉइंट कमेटी जिसमें जजेस भी हो उसका तहकीकात कर सकें. हुकूमत का सोच तो कुछ ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस को उस अकाउंटेबिलिटी निज़ाम का हेड बनाना चाहिए. मेरा ये जो तजवीज़ था वो ये कि अगर आप वफाक में आईनी अदालत और सूबे में आईनी अदालत बना रहे हैं और आपका सुप्रीम कोर्ट और बाकी कोर्ट्स भी मौजूद होंगे, तो ये सब मिल के बैठे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, मगर जब आईनी अदालत का कोई सवाल हो तो उसका चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का चीफ जस्टिस हो, जब हायर कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का सवाल हो तो उसका चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कोई जस्टिस हो. जो हुकूमत का तजवीज़ है वो ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जज उनका अकाउंटेबिलिटी करे. जो भी है, शायद मेरा जो सोल्यूशन है वो सही नहीं है. आप बिल्कुल इस बात पे सही, यू सॉर्ट ऑफ हिट द नेल ऑन द हेड, कि इस इशू को एड्रेस किए बगैर then those in glass houses shouldn't throw stones. As far as terrorism concerned, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बहुत संगीन मसला है. एक ऐसा मसला जिसके मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान भर के चारों सूबों के शहरियों से लेके हमारे लॉयर्स से लेके सियासी क़ियादत से लेके पुलिस से लेके लॉयर्स से लेके हमारे फौज से लेके सब ने कुर्बानियाँ दे के, जाने को कुर्बानियाँ दे के एक नेशनल एक्शन प्लान और एक ऐसा कंसेंसस पे आए कि हम तकरीबन ये दहशतगर्दी के इशू पे काबू पाए. और अफसोस के साथ वजह जो भी हो,
ये एक बार फिर दहशत गर्दी, चाहे वो पख्तूनख्वा में हो, चाहे वो सूबा बलूचिस्तान में हो, इसमें इजाफा होता जा रहा है। एंड देयर इज नो सिंपल सोल्यूशन। हमें एक कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच लेना पड़ेगा, एक होलिस्टिक अप्रोच लेना पड़ेगा। और ज़रूर उसमें जो कत्ल करता है, जो दहशत गर्दी करता है, उसके खिलाफ तो सिर्फ और सिर्फ एक्शन आपका ऑप्शन है। मगर एक कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच दैट एड्रेसेस द रूट कॉजेज, दैट क्वेश्चंस the faults within our society and within our social contract that allowed for this scenario to develop, they also have to be discussed. What I've suggested with the Chief Minister just yesterday, हम law and order और दहशत गर्दी के हवाले से बात कर रहे थे कि हम चाहेंगे कि सूबाई सतह पे हमारा पार्लियामान में जो सूबाई असेंबली है, पार्लियामेंटेरियंस है, उनको एक पूरा ना सिर्फ ब्रीफिंग दे, हमें क्या मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट व्हाट यू सी इन द हेडलाइंस। जो कॉन्टेक्स्ट है उसके पीछे वो पूरा तरीके से ब्रीफ भी कर सके, और हमारा पार्लियामेंटेरियंस जो भी वो किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखे, वो अपना इनपुट भी देते कि यहाँ रहते हुए, इन हालात में रहते हुए हमारा अपना पर्सपेक्टिव है, हमारा अपना इनपुट है, और इस तरीके से हम समझते हैं कि आपको दहशत गर्दी का मुकाबला करना चाहिए। ये प्रोसेस अगर हम सूबाई सतह पे करें और बलूचिस्तान का जितना कंसेंसस इस इशू पे हो सकता है वो बन जाए, तो फिर मैं चाहूँगा कि मैं ये इस इशू को वफाकी सतह पे लेके जाएं, जहाँ जॉइंट नेशनल जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान है और नेशनल असेंबली है, हम नेशनल सिक्योरिटी का ब्रीफिंग वहाँ जिसका जिक्र है कि नहीं हुआ है, होता रहा है, वो बुलाएं, और वहाँ हम बलूचिस्तान का, पख्तूनख्वा का, मुल्क भर का जो पोस्ट फॉल ऑफ काबुल असरात हुए हैं हम पे, इस रीजन पे, इसका मुकाबला करने के लिए कंसेंसस का प्लान बनाएं। तो मेरा नज़र में यही रास्ता है आगे जाने के लिए। माजी में भी हमने पॉलिटिकल कंसेंसस के साथ, पॉलिटिकल ओनरशिप के साथ, ये लड़ाई कोई फौज या कोई पुलिसमैन अकेला नहीं लड़ सकता। एंड उसको कामयाब होने के लिए, जैसे हम पहले जब कामयाब हुए, ऐसे नहीं था कि अकेला आपके सिपाही नॉर्थ वजीरिस्तान में या साउथ वजीरिस्तान में अकेला तनहा लड़ रहे थे पूरा मुल्क और कौम की बैकिंग के साथ लड़ रहे थे। तो पाकिस्तान के अवाम उनके पीछे खड़े थे और वो पूरा पॉलिटिकल ओनरशिप था। अफसोस के साथ मुझे पता नहीं ये कैसे, कहाँ हमारे से ये गलती हुआ होगा कि वो जो अप्रोच जो मुसलसल पीपल्स पार्टी के दौर में इन अहम इश्यूज के बारे में लिया जाता था, हम थोड़ा सा वो भूल गए। तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ बलूचिस्तान में पहले और वफाक के सतह पे हम ये काम करना की कोशिश करें। मैं एक बार फिर आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ।